अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक स्टेबलाइज़र है, सर्वो मोटर। और ये 5000 का ये मेरे पास आया है। इसमें दो प्रॉब्लम थे। एक तो इसकी ये जो मोटर है ना, ये वर्क नहीं करती थी, मतलब ऑटोमेटिक नहीं करती थी। जैसे ही ये इसको लगाते थे तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज देती थी और बीप मोड पे चला जाता था, फॉल्ट पे। तो इसके ना एक तो ये मसला था, हाई वोल्टेज, और दूसरे नंबर पे ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता था। तो मैंने ये रिपेयर किया, सोचा दोस्तों से आप लोगों से डिस्कस कर दूँ। तो मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ। ये इसके स्पेक्स हैं, आप देख लें। ये तो ये इसका सर्किट था, ये वाला। इस सर्किट में कुछ चीज़ें फॉल्टी थी। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जीनर लगा है, ये वाला, इसमें शार्टेज आ रही थी। उसके बाद मैंने चेक किए, ये सब ये 78.5 लगे हैं, ये 41C 42C ये ठीक थे, 85C 50 ये भी ठीक था, ये ट्रांजिस्टर भी ठीक था, और ये दोनों भी ठीक थी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी वेरिएशन की। तो मैंने ये दोनों चेंज कर दी। उसके अलावा ये सब चेक करने के बाद, ये सब जीनर किसी जगह पे मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो मैंने इस आईसी को रिमूव किया। इसके ऊपर ये देखें, ब्लैंक है, कोई नंबर भी नहीं है। मतलब अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपके पास इस कार्ड का कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका नंबर ही नहीं है। तो इसको मैंने उतारा। मैंने कहा अगर शार्टेज आईसी में हुआ तो फिर तो कार्ड बदलना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शार्टेज आ रही थी, जीनर भी ठीक था। तो एंड पे जो मेरा फॉल्ट निकला है, वो निकला है इस ट्यूनर से। इस ट्यूनर को जब मैंने रिमूव किया तो मेरी शार्टेज ख़त्म हो गई, क्योंकि ये प्रिंट यहाँ से इस ट्यूनर में आता है। मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। प्रिंट भी ब्रेक था, और दूसरी साइड से जो आ रहा है ट्यूनर में, और ट्यूनर की वजह से शार्टेज वहाँ पे जा रही थी। और उसके अलावा ये एक रिले है, ये भी ख़राब थी, ये भी काम नहीं कर रही थी। मैं अभी आपको बैक साइड पे जो जो चीज़ें मैंने जहाँ पे काम किया है आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, एक तो ये रजिस्टर इस पर लगाना था 1K का, ये मिसिंग आ रही थी, ये लगाया मैंने। उसके बाद ये देखें, ये ट्यूनर, और ये इसका प्रिंट इस डायोड को जाता है। ये जो यहाँ पे डायोड लगे हैं यहाँ पे जाता है। ये इसको मैंने इसके साथ लगा दिया, और रिले को भी चेंज किया है। और उसके बाद ये जो दो वेरिएबल मैंने आपको बताई थी, ये वाली, ये अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, ये दो ब्लू वाली, ये भी चेंज कर दी। तो ये सब काम करने के बाद मेरा जो बोर्ड का मसला था वो तो हल हो गया। वोल्टेज वेरिएबल से कंट्रोल होना शुरू हो गए, लेकिन ये फॉल्ट पे फिर भी जा रहा था, क्योंकि इसकी मोटर नहीं काम कर रही थी, ये वाली। अब सब चीज़ें ठीक थी, किसी जगह कोई फॉल्ट नहीं था। जब मैंने इसको डिटेल से चेक किया तो इसमें मैं आपको अगर दिखा सकूं, इस साइड से यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी रीसोल्डिंग हुई हुई है। तो ये वायर उतरी हुई थी और इसको कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। सिर्फ वायर उतरने की वजह से इसकी मोटर ऑपरेट नहीं हो रही थी। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है, और मैं इसको ऑन करके भी आपको चेक करा देता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।